कोरोना से भी भारी बीमारी है हमारे देश में राजनीति। शायद आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों बोला। नमस्कार, स्वागत है आपका दास लोगर्स में। मैं आपके साथ राहुल शर्मा। हाल ही में हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है कोरोना। देश में हाहाकार मचा हुआ है, हजारों केस सामने आ रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में मौतें हो गई हैं। परंतु यहां भी बीजेपी को राजनीति करनी है, जगह जगह जाकर रैलियां करनी है, कहीं विधायक खरीदने हैं, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को कमल का फूल खिलाना है। ऐसा ही आरोप लगाया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने कि भारतीय जनता पार्टी उनके विधायकों को 35-35 करोड़ का ऑफर देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। अगर यह सच है तो पीएम केयर फंड पे सवाल उठाना भी सही था और उस व्यक्ति का आरटीआई लगाना भी सही था, क्योंकि देश में आपदा से लड़ने के लिए पैसे नहीं है, परंतु विधायक खरीदने के लिए, बिहार में वर्चुअल रैली करने के लिए, करोड़ रुपए की एलईडी लगाने के लिए पैसे हैं, परंतु मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए पैसे नहीं है। मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में परहेज कैसा, जब रैलियां करने में कोई परहेज नहीं किया था। यह सब हमारे देश भारत में ही देखा जा सकता है। कुछ समझ ही नहीं आता कि अगर जनता ही नहीं बचेगी तो राज कहां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा रहता है, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम देश के हित में काम करते हैं। परंतु यह सब देखकर लगता नहीं कि देश के हित में काम हो रहा है। अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अब बात करते हैं जिस अहम मुद्दे को लेकर हम आए हैं, राजस्थान की। दरअसल राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। वहां पर 107 कांग्रेस के पास है, 72 बीजेपी के पास है, 9 अन्य के पास है और 12 निर्दलीय के पास है। राज्यसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार खड़े किए। अब एक उम्मीदवार के लिए 51 वोटों की जरूरत पड़ी तो 2 उम्मीदवार उनके आराम से जीत जाएंगे। वहीं पर बीजेपी ने पहले एक उम्मीदवार खड़ा किया, परंतु अब उन्होंने 2 उम्मीदवार खड़े किए। अब 2 उम्मीदवार खड़े करने के लिए उन्हें भी चाहिए 102 वोट, परंतु उनके पास थी 72 वोट। यहां पर उनका समीकरण इधर उधर हो गया। इसी समीकरण को पूरा करने के लिए, इसी आंकड़े को पूरा करने के लिए उन्होंने जैसा मध्य प्रदेश में किया वैसा ही राजस्थान में करना चाहा। मध्य प्रदेश की राजनीति अब राजस्थान में चलाने की कोशिश की जा रही है। ये सब यहां पर हमारे देश में ही हो सकता है। जब लॉकडाउन देरी से किया गया, जब मध्य प्रदेश में चुनाव कराने थे, परंतु अब लॉकडाउन जल्दी खोल दिया क्योंकि बिहार में रैली करनी थी, राजस्थान में तख्ता पलट करना था। ये सब चलता रहेगा, हमारे देश में राजनीति चलती रहेगी, ये हमारे समझ से परे है। अब बात करते हैं सचिन पायलट की, अशोक सिंह गहलोत की, जहां पर यहां भी गड़बड़ी देखी जा रही है। सचिन पायलट का कहना है कि हम घर में मीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हमने होटल में ठहराया, वहां पर अपने मंत्रियों से हमें बात करनी है, तो वहां पर रोकने में हर्ज कैसा। वहीं अशोक सिंह गहलोत रात को बयान देते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को 35-35 करोड़ का ऑफर दे रही है। राज्य का मुखिया रात को घूम रहा है, कोरोना के संकट को छोड़कर वो विधायकों की निगरानी पे बैठा है। ये अजीबोगरीब खेल हमारे यहीं देखा जा सकता है। विधायकों को बिना किसी सूचना के राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर बुलाया जाता है और उन्हें बस में सवार करके जयपुर से 25 किलोमीटर दूर एक होटल में ले जाया जाता है। परंतु वहां जाकर विधायक जी कहते हैं हम तो कपड़े भी नहीं लाए और अपनी दवाइयां भी घर भूल आए। तो वहीं अशोक सिंह गहलोत का कहना है कि समय से ही आ जाएं अपने जरूरत के सामान लेकर। यह सब हमारे देश में देखा जा सकता है, क्योंकि जहां राजस्थान में आए दिन केस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, मुंबई में केस बढ़ रहे हैं, जगह जगह केस बढ़ रहे हैं, परंतु निगरानी करनी है तो विधायकों की करनी है। वहीं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ऐसा कर भी सकते हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का बयान है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, यह कांग्रेस का अंदर का कलेश है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि आत्मनिर्भर बनो,
अपने आप कोरोना से लड़ो, क्योंकि मोदी सरकार को तो अब चुनाव लड़ना है। इन सबको देखकर तो यही लगता है, क्योंकि जैसा हाल चल रहा है, रैलियां हो रही हैं, राजस्थान को देख लो, गुजरात में भी कुछ उथल पुथल हो रही है, परंतु अभी कोई किसी को पता नहीं है। इस सब हिसाब को देखकर, इन सब हिसाबों को देखकर तो यही लग रहा है कि कोरोना से अब हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार को तो चुनाव लड़ने हैं। आगे देखते हैं राजस्थान में क्या होता है, कैसा तख्ता पलट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।